आप सभी को जय मसीह की। आज फिर मैं आपके सामने सुसमाचार का सेवा लेके आ रहा हूँ पवित्र बाइबल से। जो सुसमाचार का सेवा करना चाहते हैं परमेश्वर के पवित्र नाम पर, जो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हैं और जिन्होंने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, उनके लिए एक बड़ा ही खुशखबरी की बात है कि परमेश्वर के मन में सेवकों के प्रति क्या भाव है और किस प्रकार से उसकी प्रतिफल उनको परमेश्वर देगा। ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह खुद अपने पवित्र वचन में अपने मुख के द्वारा अपने शिष्यों के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से समझाया है। और जो सुसमाचार के लिए निकलते हैं उन भाई बहनों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए और इसका मनन करना चाहिए और परमेश्वर की राज्य के लिए वो उनको निकलना चाहिए। हालेलुया। तो मैं पवित्र शास्त्र में से आपको मैं बातचीत करता हूँ, इस बात को आप सुनिए। बोलो यीशु मसीह की जय। हम देखते हैं कि यह बात जो है मत्ती उसका 20 अध्याय और उसमें से हम ये बात को पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है अपने सेवकों को वो जो है स्वर्ग में उसके मजदूरी निर्धारित किया है। इस बात को हम समझें तो 20 अध्याय का पहला पद हमें परमेश्वर जो है बात करते हैं और समझाते हैं। मैं आपको इस बात को, प्रकाशन को आपके सामने रखते जा रहा हूँ। आप प्रार्थना पूर्वक इसको ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने आत्मसात कीजिए। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थी या गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। अर्थात परमेश्वर जो है कमिटमेंट करते हैं कि परमेश्वर जब इस पृथ्वी में जब मनुष्य रूप में थे, यीशु मसीह के रूप में थे, तो परमेश्वर ने इस बात की घोषणा कर दिया कि अब जो है परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए किस प्रकार से परमेश्वर की आह्वान है, किस प्रकार से परमेश्वर का बात है, उसको देखते हैं। अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। वो सवेरे निकला, अर्थात परमेश्वर ने जब सुसमाचार का शुरुआत किया वो सवेरे है, अर्थात परमेश्वर के जीवन काल में। और उन्होंने दूसरे पद में लिखा है, उसने मजदूरों को 1 दिनार रोजी पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। अर्थात परमेश्वर ने उनको भेज दिया कि जाओ परमेश्वर के राज्य में काम करो। फिर तीसरे पद में आता है, फिर 1 पहर 3 चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में आओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने पहले तो निर्धारित कर दिया कि 1 दिनार देगा, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने कॉलिंग किया लोगों को, तो उनको जो है उस भेद को, बात को छुपा रहने दिया और कहा कि तुम जो परिश्रम करोगे उसका तुम्हारे मेहनता मैं दूंगा। तुम लोग क्यों बेकार के यहाँ ज़िंदगी जी रहे हो, परमेश्वर के राज्य में आ जाओ। उनको भी परमेश्वर ने, उन सेवकों को भी परमेश्वर ने अपने राज्य की उस दाख की बारी में लगा दिया। हालेलुया। अब देखते हैं, और उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर कमिटमेंट कर रहे हैं 5वां पद में परमेश्वर, फिर उसने दूसरों और तीसरों पहर के निकट निकलकर वैसे ही किया। परमेश्वर एक समय में उसको समय बांधा
और वो दिन ख़त्म नहीं हुआ था, अर्थात वो अंतिम दिन नहीं आया था, अंत का दिन। उसके पहले जो है परमेश्वर ने उनको फिर से बुलाया और देखते हैं परमेश्वर ने फिर उसको बुलाया और फिर से दूसरे और तीसरे पहर की निकट में वैसे ही किया। फिर तीसरे बार कमिटमेंट करते हैं परमेश्वर कि 6वें पद में 1 घंटा दिन रहे और उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो। अर्थात जो काम में लग गए, पहला पाली, दूसरा पाली के लोग काम में लग गए, तीसरे और चौथे पाली के लोग काम में लग गए। और इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर जो है उनको काम में लगा दिया और मजदूरी में उनको मजदूरी के लिए निमंत्रण दे दिया। लेकिन लोग जो है अब वो अंतिम समय आ गया है, अर्थात परमेश्वर का आने का दिन आ गया है, अर्थात अंत का दिन आ गया है। और उस प्रकार की बेला में परमेश्वर ने लोगों को कमेंट कर रहे हैं जो परमेश्वर के शिष्य हैं, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़ी रहे। अर्थात कई का जीवन ऐसा हो गया कि अपने जीवन काल में कभी भी परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपने कदम दूसरों के डेरा तक, अर्थात दूसरे लोगों के पास तक नहीं गए। ये बड़ा लाचारी और बड़ा ही दुख की बात है कि प्रत्येक मनुष्य जो परमेश्वर के पास आया है वह व्यक्ति जो है परमेश्वर का प्रथम भाग में वह शिष्य है, दूसरे भाग में याजक है, तीसरे भाग में वह उसका पुत्र है, चौथे भाग में वह स्वर्ग का पूरा परमेश्वर के द्वारा दिया गया अधिकारी है। और हम इस बात से भोलेपन में न रहें और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के भरपूरी में, अर्थात उसकी सेवकाई में हमें अंश अंश करके हर बेला में परमेश्वर का हमें फुर्सत निकाल कर परमेश्वर की राज्य की, अर्थात उसकी दाख के बारे में हमें काम करने की ज़रूरत है। हालेलुया। फिर देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर किस प्रकार से अपने मनसा को व्यक्त किया। उन्होंने उनसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। वो लोग बात कर रहे हैं, परमेश्वर हे खेत के मालिक, हमें किसी ने नहीं लगाया मजदूरी में, हम कैसे मजदूरी करने जाएं। ये हमारी मूर्खता मूढ़ता है कि अगुओं को चाहिए कि हर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर के शिष्य है, जो बपतिस्मा लिया है, जो संस्कारवान है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, चाहे स्त्री हो चाहे बालक हो, चाहे पुरुष हो चाहे वृद्ध हो, परमेश्वर के पास आया है तो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का याजक है, परमेश्वर का नबी है। हर व्यक्ति को अपनी गवाही के समेत सुसमाचार के लिए सुहावने पैर को अपने घर से बाहर निकालने की ज़रूरत है, अर्थात परमेश्वर की दाख की बाड़ी में जाकर काम करने की ज़रूरत है। ये बात हमारे लिए लाजमी है। परमेश्वर ने इसको एक पवित्र आज्ञा की भांति हमारे जीवन में इस बात को दिया है ताकि हम इस पृथ्वी के जीवन से स्वर्ग में प्रवेश करें। तो वो मजदूरी, अर्थात सेवकाई का जो मजदूरी है, परमेश्वर हमें देने पाए, ना कि हम दोषीदारी बने। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। 7वां पद में कहते हैं, उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। और 8वां पद में लिखता है, परमेश्वर समझाता है, सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपनी भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। 9वां पद में, जब वे आए जो घंटा भर दिन लगाए गए थे, जो उन्हें 1-1 दिनार मिला। और 10वां पद में, जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्होंने भी 1-1 दिनार ही मिला।
11वां पद, जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ाने कहने लगे। 12वां पद, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया है और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। 13वां पद, उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तू ही मुझे एक दिनार न ठहराया था। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात को प्रकटीकरण करता है कि मनुष्य सेवकाई में आएंगे तो बड़े बड़े इनाम पाएंगे, और शिष्यों ने भी यही भोलापन से गलती किया था और उन्होंने कह डाला था, हे परमेश्वर, स्वर्ग राज्य में कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखना है मित्रों कि परमेश्वर के राज्य में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। अब परमेश्वर ने पहले ही 20 अध्याय के पहले पद में उनको कमिटमेंट किया था कि उनके लिए निर्धारित किया था कि जो मेरे दाख की बाड़ी में काम करेगा उसको 1 दिनार दिया जाएगा। अब परमेश्वर का भला मनसा है कि वह 1 घंटा वाले, आधा घंटा वाले, पूरे दिन भर वाले, आधा दिन भर वाले, वो तो भंडारी है। परमेश्वर जो है वो देने वाला है, उसका स्वामी है। तो भंडारी से कहेगा कि इनको मजदूरी दे, तो अगले को जो निर्धारित किया था परमेश्वर ने, जो भरपूरी से देने का 1 दिनार, उनको तो मिल गया, तो फिर कुड़कुड़ाने की ज़रूरत क्या है। ये कुड़कुड़ाना हमारे जीवन से हमें छोड़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर पिछले वालों को भी अपने बड़े भंडार से उसी के बराबर देता है, तो उसमें जो उनका कमिटमेंट किया गया था वो बात तो पूरी हुई और हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें कुड़कुड़ाने की क्या ज़रूरत है। हे मित्रों, इसलिए आप जो पहले पहर में आए हैं, दूसरे पहर में आए हैं, तीसरे पहर में आए हैं, चौथे पहर में आए हैं, तो घंटा भर बच गया है, अर्थात परमेश्वर का वो राज्य निकट आ गया है और हमें सुसमाचार सुनाने का अवसर मिला है। तो इसको खोइए मत, क्योंकि पहले के बराबर परमेश्वर हमें देने वाला है। थोड़े ही समय में हम उस दाग की बारी में काम करें, लेकिन हमारे स्वामी जो है वो भरपूरी से 1 दिनार अर्थात उद्धार का जीवन हमें देगा, जो अनंत काल के लिए हमारे लिए वो काम आएगा। हालेलुया। इस बात को देखते हैं कि पिछले ने 1 घंटा का काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने ही मुझे 1 दिनार न ठहराया था। जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पीछे को भी दूं, पिछले वाले को। 15 पद में बात आती है, क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं। क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है। 16 पद, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। हालेलुया। इस बात से हम समझे मित्रों कि परमेश्वर का भला मनसा क्या है और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम सब जो परमेश्वर का सुसमाचार रूपी जो सेवा है उस मजदूरी में लग जाएं। प्रत्येक व्यक्ति जो मसीह के पास आया है वो मसीह का बेटा है, मजदूर है, उसका पुत्र है, और उसको पहले के जो व्यक्ति को दिनार दिया गया था वो पिछले को भी परमेश्वर देगा, क्योंकि उनका भला मनसा है। इस बात को लेकर बिना कुड़कुड़ाए आप परमेश्वर की सेवा के लिए आप निकल चलिए। आप सबको जय मसीह।